आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन की प्रारंभिक तिथि क्या थी? तो वो 7 अगस्त 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ये हुआ था। फिर हम बात करें बंग भंग के बाद 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और फिर हम बात करें 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर हम बात करें बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी, तो वो भी कर्जन ही था। और अब हम बात करें बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर ने ये इन्होंने बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो बंगाल विभाजन के टाइम पे। और अब हम बात करें बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? ये सुरेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और अब हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था। तो वो RN टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन में आलोचक था और फिर इनके पश्चात उन्होंने बेहतर संबंध समर्थक किए। फिर हम बात करें तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। फिर हम बात करें ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार में राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ये 1905 में ही बंगाल विभाजन के टाइम में किया गया था। अब हम बात करें बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों में से निम्नलिखित प्रारंभिक किया था। तो पहला तो किया था बाइकआउट किया, फिर स्वदेशी रहा और फिर राष्ट्रीय शिक्षा रहा। अब हम बात करें स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में ये स्वदेशी को बहिष्कार पहली बार उस घटना में किया था, अपनाए गए थे। अब हम बात करें स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभिक तत्कालीन कारण क्या थे? तो इसका कारण था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का। और हम बात करें बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ था। 2005 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरोध फलस्वरूप दूसरी बार 1911 में हुआ था। फिर हम बात करें 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? यह सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम के निराकृति किए जाने तक ये बना रहा था। और अब हम बात करें लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? ये 1911 में हुआ था। और हम बात करें भारतीयों को विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? वो 1911 में एकीकृत किया गया था। फिर हम बात करें मद्रास के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये चिदंबरम पिल्ले ने किया था। और फिर हम बात करें आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया गया था, किसने किया था? ये सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। और अब बात करें वंदे मातरम, मतलब निम्नलिखित में से वंदे मातरम के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत था। स्वदेशी आंदोलन के टाइम ही वो शीर्ष गीत था। फिर स्वदेशी की भावना के ओतप्रोत भारतीय चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन? तो ये है लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। फिर देखिए हम तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन, तो इसमें पढ़े लियाकत हुसैन ने 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। दूसरा है बंगाल नेशन कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और टैगोर ने आत्मशक्ति का उपासन का उपदेश दिया था, जिनका मुख्य उद्देश्य गांवों की सामाजिक और आर्थिक पुनर्उद्धार था।
और अब बात करें ब्रिटिश पत्र SW नेविसन जुड़े थे, वो स्वदेशी आंदोलन में जुड़े थे। कौन? SW नेविसन, ये स्वदेशी आंदोलन के ब्रिटिश पत्रकार जुड़े थे। और अभी हम बात करें तो भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? या अरविंद नाथ टैगोर ने की थी। और फिर हम बात करें तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से वहां पर ये हुआ। फिर साइमन आयोग नियुक्त कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। दूसरा फिर पढ़े साइमन कमीशन का एक सदस्य उदारवादी दल का था, तो वो सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन जो था वो एक उदारवादी था। और फिर हम बात करें किसके सुझावों पर भारतीयों ने साइमन कमीशन से बाहर रखा था? वो लॉर्ड इरविन द्वारा। फिर हम देखें तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में इसके प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रस्तुति की गई थी। और हम पढ़ते लाला लाजपत राय घायल हुए थे क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में वो घायल हुए थे। फिर हम बात करें पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी की उपाधि दी थी। पंजाब की लाला लाजपत राय को एक पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। और फिर हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, यह ML नेहरू ने किए थे। और फिर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपने 16 सूत्रीय प्रस्ताव रखे? तो 1929 वाले मुस्लिम लीग में उन्होंने MN जिन्ना ने अपने 14 सूत्र प्रस्ताव रखे थे। फिर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने अपने संपूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? ये थे हमारे हसरत मोहनी थे। और फिर बात करें संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कौन सा था? तो ये था 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में 1929 में हुआ था। फिर हम और देखें तो कांग्रेस में 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। फिर हम बात करें 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने पहनाया था 31 दिसंबर को 1929 की अर्धरात्रि को। फिर हम बात करें भारत स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशनों में से किसकी एक अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? वो लाहौर अधिवेशन जो था ना, उसकी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की थी। और फिर देखें तो हम कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? ये लाहौर में की। सॉरी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? वो लाहौर में की गई थी। और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे, वो जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। और फिर हम देखें संपूर्ण स्वराज्य संकल्प में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये JL नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और फिर हम देखें तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। और फिर हम पढ़े दांडी यात्रा कब की गई थी? ये दांडी यात्रा 1932 में हुई थी, 1932 में हुई थी दांडी यात्रा ये की गई थी। 1930 में 30 मार्च को की गई थी। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून आंदोलन तोड़ने से है। सबसे पहले घटना घटी थी साइमन कमीशन के आगमन पर घटी थी। और भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा इसी दिन से स्टार्ट हुई थी, तिथि होती है। और फिर बात करें तो गांधी जी के दांडी या मार्च के संदर्भ में ये साबरमती आश्रम के से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इनका विशेष प्रयोजन था और ये पूरी तरह से ही पैदल मार्च था।
और फिर हम देखें तो महात्मा गांधी हरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता को दावों के समय कहाँ थे? ये येरवदा जेल में थे। और फिर गांधी जी ने जिस विदेश पत्रकार को दांडी यात्रा के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया था वो वेब मिलर था। वेब मिलर था जिसको उसने ठहराया था दांडी मार्च साबरमती आश्रम में गांधी जी ने। फिर हम बात करें दांडी मार्च में गांधी महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर था। और फिर सी राजगोपालचारी जो थे 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? ये अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फर खान थे। और चढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकार किया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था। फिर हम वो मुझे तो जिया तिरंगा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। और प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी? ये पटना की थी प्रभावती। और गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? 1931 में हुए थे हस्ताक्षर गांधी इरविन समझौता। फिर ये समझौते 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और फिर हम देखें तो गांधी इरविन समझौते में किसके मध्य हुआ था? ये तेज बहादुर संप्रू के मध्य ये भूमिका अदा की गई थी। और अब हम देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, बाकी महादेव देसाई ने लिया, प्यारेलाल नेहरू ने लिया और मदन मोहन मालवीय ने लिया। और फिर हम देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में ये 1930 में आयोजित हुआ। इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। और फिर इसका आंदोलन लंदन में हुआ था। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपासन प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और महात्मा गांधी ने पहले अमरासन कब प्रारंभ किया था? वो कम्युनल अवार्ड के समय किया था उन्होंने। और पुनः पैक्ट संबंधित क्या था? दलित वर्गों के से था वो। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। और जब हम जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। और अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुए थे? ये रुद्री नवागांव से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया गेट, इन 3 मूर्तियों की स्थापना हुई थी क्रमशः आल्ग राजा के स्वागत में या आल्ग वाइसराय के स्वागत में या प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। ये तीनों मूर्तियां की गेट ऑफ इंडिया में की गई थी। फिर भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और फिर किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी था। स्वतंत्रता होने पर भारत एक रियासत बन गया। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? 1958 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 को किया था। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था वो द लीडर था। और स्वराज्य पार्टियों के संस्थापक में एक थे मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज्य पार्टी संस्थापक थे। और चोरा चोरी कांड की घटना असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। और हम बात करें तो रोलेक्स एक अधिनियम का विरोध किया गया था क्योंकि इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया तथा पुलिसों को और अधिक अधिकार दिए गए थे। जब हम बात करें आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को
किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? हरिजन सेवक का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटीज लीग था। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। और फिर हम अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये हमारे महात्मा गांधी ने की थी। और हम बात करें GD बिड़ला, जो 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोध लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया अनटचेबल लीग के बाद जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे GD बिड़ला थे। और हम देखें तो 1932 में पुनः पेक्ट समझौता पे हस्ताक्षर नहीं किए थे कि महात्मा गांधी ने नहीं किए थे।